श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखो, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। पहले नंबर। दोस्तों, आगे वीडियो में देखने वाले हैं मनोज तिवारी यानी रिंकिया के पापा की जबरदस्त धुलाई। आम आदमी पार्टी के सांसद नेता संजय सिंह के द्वारा इस बहस में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर बोलते हुए अपने ही सवालों में गिर जाते हैं मनोज तिवारी और यह सीन क्रिएट हो जाता है। सांसद संजय सिंह ने मनोज तिवारी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वीडियो का लास्ट पार्ट मिस ना करें क्योंकि अंत में मनोज तिवारी को बुरी तरह से जलील कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। का 2019-20 से अगर हम तुलना करते हैं तो नजर आता है, तो ये भरपाई हो कैसे रही है? जादू की छड़ी है। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं संजय भाई, 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था, आज 73,000 करोड़ के घाटे में, कर्ज में। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं। तो असंभव, असंभव, असंभव कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है हरदीप पुरी जी का 2022 में। उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सबसे बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं। चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं। इनको क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को।
आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आपने, झारखंड में भी नहीं चला था, घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और नहीं, सीधी 10 सी साल बात से आ आप क्या जाती कर है, रहे हैं? चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। यस, और देखिए इनके और सवालों का जवाब ही मैंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे सवाल इन्होंने इस पूछे। पे बात आपने कर लेते कन्वीनियंट हैं। सवाल उठा लिया ना उनका। इस पे बात कर लेते हैं। ये संजय भाई ने बहुत सारी बात कही जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इलीगल घुसपैठियों का आना। लेकिन देश में लगातार इलीगल घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है, पकड़ा जाता है, डिटेंशन सेंटर में जाते हैं और वापस भी भेजे गए हैं। और ये संख्या 1000 में है। इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, आपको दूंगा। दूसरी बात, अगर कोई आ गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे, आप उसको वोट दे देंगे, उसको बसा देंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार इस तरह के इलीगल घुसपैठियों को यहां लाने में बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। हमारी लड़ाई है, चल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संजय भाई साहब से, और दिल्ली से पूछना चाहता हूं कि हमने ही संसद में आवाज उठाई है। ये संजय जी ने आवाज नहीं उठाई, ये हमने संसद में आवाज उठाई है कि इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं। दिल्ली के कुछ विधायक और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर उनको बसा रहे हैं, उनका आई कार्ड बन रहा है, उनको झुग्गी लगवा रहे हैं, उनकी कई जगह हमारे यहां की झुग्गियों में मिक्स कर रहे हैं और उनको वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं। इनकी जांच हो, इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए और फिर इनके देश रिपोर्ट किया जाए। ये लगातार प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही। इतने में ही अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग चले गए। मेरा एक सवाल है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं देश में जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आम आदमी पार्टी उनको वोटर आईडी कार्ड देने लगे। और जब हम उसको फर्जी वोट, चुनाव के समय हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है फर्जी वोट कटवाना और सही वोट बनवाना। हमारे इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग जाके कहते हैं 3000 पेज की उनको सबूत देते हैं। क्यों? इलीगल घुसपैठियों पे आपको ज्यादा भरोसा है, दिल्ली के लोगों पे भरोसा नहीं है। तब मैं ये बात कहूंगा कि संजय भाई, इस समस्या को आप भी उठाइए एक दिन सदन में कि इलीगल घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वाई एवरीबॉडी सेविंग, विपक्ष में सब लोग क्यों सेव कर रहा है उसको, ये हमारी चिंता है। और हम चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। आप चल के एक बार एक पत्र लिखिए कि हाँ, इलीगल घुसपैठियों को उनका वोट, फर्जी वोट कटना चाहिए और उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक बार आप कह दीजिए। अरे भैया, पता, एक मिनट, पता खुलेआम यूडी मिनिस्टर ने दिया है, बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में आपके मंत्री ने बसाया है। आप जाइए वहां पे, आप जाके मिलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिन्होंने ये जो बात कह रहे संजय भाई, एक सेकंड। संजय जी जो कहे कि हरदीप पुरी जी का ट्वीट, देखो, रिफ्यूजी और इलीगल घुसपैठियों को ये एक कर देते हैं। जो लोग शरणागत होते हैं उनको हम कहीं कुछ देर तक ठहराते हैं जब तक उनकी व्यवस्था वापस भेजने की ना हो। लेकिन इलीगल घुसपैठियों के लिए वोट बनाना ये सरासर अपराध है और देश के हर व्यक्ति का इसका विरोध करना अपनी सुविधा अनुसार चीजें उसमें से याद रखना सही राजनीति हो सकती है। लेकिन उसमें देखिए, वो अगर उनके वहां रहने की बात करते हैं तो साथ में यूएनएचसीआर की बात करते हैं, वो उनके रिफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड की बात नहीं कर रहे। अब आपको और एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो, दिल्ली के अंदर 11,000 शाहदरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। तुगलकाबाद में 3,000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग आरके पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाई मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है, किसी का नाम कुछ है। 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं। 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से, बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर, रॉन्ग जानकारी, मैं अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी बात रख दीजिएगा कि आखिर क्यों आरके पुरम के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा और वो सारे के सारे हिंदू थे। आप कह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, हरियाणा के रहने वाले लोग। मैं यहीं से चलना चाहता हूं, मैं यहीं से चलना चाहता हूं जहां ये चले। अगर ये आरोप सत्य कर दें तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये टोटल आम आदमी पार्टी का एक झूठा नैरेटिव है जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग कटवाते हैं। का ये जिक्र कर रहे हैं, वो नाम कौन? ये तो देखो
संजय जी, कैमरे पे देखा है, संजय फुटेज जी, दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी के मैं तो कह रहा हूं वो नैरेटिव पे फुटेज काम दिखाइए। वो राजनीति से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हम आपको बोल मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, आप चलिए, मैं कह रहा हूं खुलेआम, आप मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित हुए। एकदम गलत साबित हुआ तो। और आप भी तैयार 3800 हैं लोगों गलत के साबित वोट हुए। डिलीट कराने मैं- के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया देखो, जिसमें हिंदू हैं। ना अगर हिंदू है तो उनका नहीं कटना चाहिए। जो देश 50 साल से रह रहे हैं। सुनिए 50 साल से रह रहे हैं सर, आप नहीं दे पाएंगे, आपको मैं सिद्ध करूंगा अरे संजय पूरे भाई। देश के सामने मैं कह रहा हूं। हाँ, ठीक मैं है। आप संजय ये जी, कार्यक्रम चुनौती- एजेंडा आज तक चुनौती का आप- रखिए, मैं लेके आता हूं उन वोटर्स चुनौती को। आप दोनों ने एक दूसरे को एजेंडा आज तक जिनके के लिए- मंच पर दे दी और हम देखेंगे जिनके कि लिए कौन डिलीशन किसको में हमने आखिरकार एप्लीकेशन तय दिया होना- तैयार होना पड़े इसके लिए। लेकिन संजय जी, अब हम आप कार्यक्रम को समय अंत करना फिक्स चाहते करिए, हैं। हम चलते हैं। और नहीं, इसलिए इसके मैं बाद आपसे फौरन आप लोग जी। ये निर्णय करके आइए। ये लेकिन कहीं संजय नहीं जी, अब ये चलते बताइए, ना, खाली ये चलेंगे। लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्या बात करते हैं? इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय जुट्ठा पार्टी है, झूठ बोलने का काम दिन रात। ये देखिए, यहाँ पर 11,000 हिंदुओं का नाम कटवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी, अब कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया। आप इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं, आप करिए। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो कैमरे जाएगा। के चलिए, सामने हम आके करते बोल हैं। चुके हैं भैया। आपके अरविंद हमारे केजरीवाल- मंत्री चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री आपका बनेंगे। चेहरा। दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री आपका बनाएंगे। चेहरा। अरविंद भारतीय केजरीवाल। जनता पार्टी हर बार नो फेस करते करते चुनाव नजदीक आते आते एक चेहरा हो जाता है और उसके बाद हर्ष दिख जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास आज विश्वास है कि नहीं दिल्ली में? है ना? क्यों मुख्यमंत्री से हट गए? और ऐसा क्या हो जाएगा 2 महीने बाद जो वो फिर से बन सकते हैं? हमें कोई बता दे, संजय जी बताएं। अरे अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के लिए। फिर एक झूठ, आपका चेहरा। फिर एक झूठ। अरे भैया, सुबह अगर से झूठ लेकर है तो वो शाम बैठे तक, ना। रात में सोते समय भी आप लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, आप संजय जी, आप बताइए पूरे let देश me को। श्वेता complete। जी वो तो एक पार्टी के सांसद मैं हैं। आपके बीच में नहीं आप बोल रहा बताइए हूं। पूरे देश। हाँ जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। अरविंद केजरीवाल के पास आज भी विधायकों की पूरी संख्या है। वो बार बार कहते थे हम इस्तीफा नहीं देंगे, फिर अचानक उनको आतिशी जी को क्यों बनाना पड़ा? यह सवाल साफ साफ कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो कौन बात के मुख्यमंत्री? तो जिन कारणों पे उनकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीनी गई, क्या वो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि चुनाव के बाद आपको फिर से बिठाया जाएगा? जब तक उस केस में जिसमें ये शराब घोटाले में लिप्त हैं, जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा, अयोग्य नहीं, अभी बंदिशें हैं कुछ। उसी को तो अयोग्य आप कहते अपना हैं। चेहरा तो बता दीजिए ना। नहीं, बंदिशों को अयोग्य कहते हैं। चलिए, नहीं, अयोग्य उसी को कहते हैं। दूसरी बात, रही बात अरविंद केजरीवाल एक चेहरा थे आम आदमी पार्टी की, क्या दिया दिल्ली को? बहुत बढ़िया चेहरा थे। क्या मिली है दिल्ली को? दिल्ली के डीटीसी खत्म। अगर प्रधानमंत्री जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती इनकी ना बात का संजय जवाब भाई, दे दे, नहीं तो फिर रुक समय रह इतना ही है, जाएगा। जल्दी से इनकी जवाब इनकी दे। बात का जवाब दे दें। अगर देखिए, अगर एक आवेदन, जल्दी से मनोज जी, अगर समय- नरेंद्र मोदी जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती तो आज दिल्ली के लोगों को बसों में बैठना भी मुश्किल होता। पहली इतना बात- बड़ा चेहरा दिया, पहली बात- लेकिन उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया। 2.5 मौत लाख परोसी। करोड़ रुपए दिल्ली के लोग, आप भी अगर दिल्ली में रहती हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खाते में दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं। बदले में जानते हैं कितना मिलता है हमें? 325 करोड़ रुपए। और इस तरह के झूठ, हास्यास्पद झूठ फैलाएंगे आप लोग तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। गंभीरता की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पे, किसी भी फाइल पे, जरूरी फाइल पे साइन करने पे कोई रोक नहीं लगाई है और वो दोबारा चलिए, मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता बनेंगे। ही इस पर अपने वोट के 62 साथ सीट निर्णय पिछली देगी। बार आई थी, जाते- उससे ज्यादा याद सीटें लेकर रखना, मुख्यमंत्री बनेंगे। जाते- ये बहुत ऐसी धन्यवाद आप ऐसी दोनों का। ऐसी बेबुनियाद बातें बहुत फैला के धन्यवाद। जाते आप जाते याद अपनी पार्टी रखिएगा, का नाम सच साबित दिल्ली करने का में लग बजट जाते जो हैं। 36,000 करोड़ आप होता अपने था, आप- आज 76,000 करोड़ है। याद रखिए, वो 2014 में आपने दिल्ली किया का है। बजट वो आपने 36,000 बढ़ाया। वो आपने बढ़ाया। हमारे टाइम में बढ़ा है और आपने किसने बढ़ाया? क्या आप उस समय केंद्र सरकार कितना पैसा देती है दिल्ली को, बताइए आप? चलिए नहीं, आगे का निर्णय 2014 आगे का पैसा निर्णय देती है, अगली बताइए डिबेट ना। में। चलिए मनोज जी। 325 करोड़ से ज्यादा नहीं देती। 76,000 करोड़ का बजट 76,000 है। तालियों के करोड़ साथ- दिल्ली के लोगों ने बजट तालियों बढ़ाया। के साथ दिल्ली इस की- बहस दिल्ली का की इस जनता ने जंगल कहां का से आखिरी बढ़ा है। दिया? उसके बाद भी बस मनोज जी, 36,000 भैया, 76,000 करोड़ आपने कोई दिल्ली याद सहयोग नहीं रखिए। किया दिल्ली सरकार का। आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और